शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में बुधवार को रामपुर और ननखड़ी के पंचायती राज संस्थाओं के जीते हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल समेत जिला परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान प्रतिनिधियों को कहा कि गांव का विकास पंचायत प्रतिनिधियों के सोच और दूरदृष्टि पर निर्भर करता है, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वे अपने क्षेत्र के विकास और कल्याण के प्रति हमेशा तत्पर रहें। उन्होंने इस दौरान उन महिला पंचायत प्रधानों के परिवार और पतियों को भी सचेत किया जो पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने हिमाचल के ऊपरी हिस्से में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जाहिर की और कहा, अब संतुलित विकास की जरूरत है। हमें अब वर्षों पुराने तकनीकों से सुरंगों की खुदाई और अन्य कार्यों को विराम देना होगा। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी तंज कसते हुए नाटी किंग के नाम से पुकारा और कहा, हिमाचल के मुख्यमंत्री दावा तो करते हैं पहाड़ी होने का, लेकिन सेब बागवानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सेब किसानों की वर्तमान में मंडियों में क्या हालत है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बागवानी उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बागवानी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी नारद मुनि का रोल अदा करने वाले कहा। इस दौरान उन्होंने मंडी पार्लियामेंट के उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने की अपील की। इससे पूर्व विक्रमादित्य सिंह ने जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्यों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। लोगों के माध्यम से रामपुर के क्षेत्र के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है कि आपने एक अच्छा नेतृत्व अपने अपने इलाकों में चुना है और हमको टीम के साथ, मजबूती के साथ, एकता के साथ, एक सोच के साथ आगे बढ़ना है और इस इलाके का विकास जिस तरीके से पूर्व में किया गया है उसको भविष्य में और मजबूती के साथ आगे लेकर जाना है। चाहे वो टरबाइन की है, चाहे वो माइनिंग की है, चाहे वो बोम्बार्डमेंट की है, जो आज से 20 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल होती थी। और आज जो नुकसान हमारा जनजातीय क्षेत्र में हो रहा है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा मिगुलसरी में, आपके वहाँ पे किन्नौर में जो बस का हादसा हुआ, कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई। ये इसी की वजह से है, क्योंकि जो हमारा हम एक और विकास तो हम चाह रहे हैं, विकास होना चाहिए मगर संतुलित विकास होना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दुख सुख बोल रहे नहीं चाहिए, आप बताओ। तो आज भी हम चाहते हैं, हमने ये मुहिम, हमने ये बात हिमाचल के जितने एमएलए हैं, जितने लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन सबसे करिए, उन सबसे करिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो रानी साहबा है उनको प्रदेश के अंदर एक जगह मिले, इलेक्शन के जरिए या दूसरे नॉमिनेशन के जरिए, जिससे जो है हमने नाड़ा पूरे हिमाचल के लोगों को नाड़ा जागरण बोले, चलो हौली लोग चलते हैं, बात करते हैं, है कि नहीं। जहाँ तक रामपुर क्षेत्र की बात है, यहाँ पे बहुत मजबूत रही है। पिछले कुछ समय से हमको कुछ कमजोरी भी देखने को मिली है। अच्छी बात है, कमजोरी भी होनी चाहिए, तभी आदमी जो है एक ट्रैक के ऊपर रहता है। कि जो इस इलाके के चुने हुए लोग हैं उनका हम मान सम्मान करें और साथ ही साथ उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने अपनी पंचायतों में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने वार्ड में जहाँ से वो चुने गए हैं वहाँ पे विकास के कार्य को बढ़ोतरी दें, विकास के कार्यों को मजबूती प्रदान करें और साथ ही उन्हें ये भी विश्वास दिलाया कि हमारे ओर से जो भी सहयोग वहाँ के विकास के लिए, उनके स्थानीय पंचायतों के विकास के लिए हो सकता है, उसमें हम पूर्ण सहयोग देने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा खास रूप से कांग्रेस शासित विधानसभा इलाकों में, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन इलाकों के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उन इलाके के साथ जो कार्य पूर्व सरकार द्वारा करवाए गए थे, चाहे वो स्कूल के, अस्पतालों के, सड़क निर्माण के, सिंचाई योजनाओं के और रिक्त पद जो अलग अलग अस्पतालों में, स्कूलों में पड़े हुए हैं, उनको ये सरकार पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रही हैं।
और राजनीतिक दृष्टिकोण से काम कर रही है। तो हमने सभी पंचायती राज से जो चुने हुए लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं उनको विश्वास दिलाया है कि आप अपने काम को पूरे मजबूती के साथ निरंतर करते रहिए। जो भी हमसे सहयोग होगा, आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाने का कार्य, प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का कार्य, और अगर पूरी तरीके से सरकार नज़रअंदाज करेगी इस इलाके को तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो